पैनल लगने से पहले तो काफ़ी बिजली का बिल आता था। करीब वो 3,500-4 हज़ार पर मंथ आ जाता था। 3,500-4 हज़ार पर मंथ। हाँ, लेकिन जब से पैनल लगा है जी। तो 2,000 के अंदर ही आता है। नमस्कार दोस्तों, आन्या ग्रीन एनर्जी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह। आज मैं मौजूद हूं वाराणसी ज़िले के DLW क्षेत्र के न्यू कॉलोनी में। हमारे पीछे जो आप खूबसूरत सा घर देख रहे हैं, ये राजेश मसीह सर का है, जहां पे हमारी कंपनी आन्या ग्रीन एनर्जी का 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगा है। आपको राजेश मसीह सर से मिलवाएंगे, उनके अनुभवों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले आपको हम 3 किलोवाट के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को दिखाएंगे, उसका प्रोसेस क्या है, और उसके बाद राजेश मसीह सर से जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी सब्सिडी मिली तो कितनी मिली और सब्सिडी के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ा। तो ये सारी जानकारी एक ही वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, ये आप हमारे सामने आप जो देख रहे थे, ये 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसमें टोटल 6 पैनल लगे हुए हैं। 540 वाट के मोनोपर्क हाफ कट बाइफेशियल पैनल लगे हुए हैं। अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए, GI स्ट्रक्चर है। बहुत सी कंपनियां ये नहीं यूज करती क्योंकि ये कॉस्टली पड़ता है। उसके बाद अगर कि आप लाइटिंग अरेस्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं अलग से लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि बहुत सी कंपनियां क्या करेंगी, स्ट्रक्चर में ही जोड़ देंगी, तो उससे आपके जान माल को भी खतरा है। क्योंकि स्ट्रक्चर में रहेगा तो जब आकाशीय बिजली गिरेगी तो कुछ समय के लिए आपके स्ट्रक्चर में भी इलेक्ट्रिसिटी रहती है। अगर बाय द वे कोई टच करता है तो उसको नुकसान हो सकता है। इसीलिए हमारी कंपनी लाइटिंग अरेस्टर को अलग से रखती है, अलग से इम्प्लांट करेगी और इसको सीधे वायरिंग के थ्रू नीचे ले जाएगी अर्थ में। अभी हमारे सामने आप देख सकते हैं 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है, जिसमें एक साइड आप देख रहे होंगे DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, दूसरे साइड इन्वर्टर के AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का मेन काम यही होता है कि जो पैनल से DC करंट आता है उसको इसी DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से होकर इन्वर्टर तक जाना होता है। तो DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में अगर कि आकाशीय बिजली गिरती है जिससे एक्स्ट्रा बिजली आती है तो उस स्थिति में इन्वर्टर को हार्म पहुंचा सकता है। उस स्थिति में क्या होगा कि इस DC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में MCB लगी है जो गिर जाएगा, जिससे इन्वर्टर प्रोटेक्ट हो जाएगा। वहीं AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को इसलिए लगाते हैं कि बिजली अक्सर फ्लक्चुएट करती है जो ग्रिड से आती है। उस फ्लक्चुएशन की स्थिति में इन्वर्टर को कोई हार्म ना पहुंचे, और इसमें भी MCB लगा है जो कि गिर जाएगा, जिससे हमारा इन्वर्टर प्रोटेक्ट रहेगा। और बीच में ये इन्वर्टर है, इसका मेन काम यही है DC से AC में कन्वर्ट करके AC डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के थ्रू घर को सप्लाई देना, और साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी हो ग्रिड को सप्लाई कर दे, ताकि रात के समय हम दोबारा यूज कर सकें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैं सिस्टम को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं राजेश मसीह सर से मिलवाऊंगा। तो राजेश मसीह सर हमारे साथ हैं, हम इनके अनुभव को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सर को नमस्कार। सर, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। नमस्कार, थैंक यू। सर, सबसे पहले आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम राजेश कुमार मसीह है। मैं न्यू कॉलोनी का करमत्ता में रहता हूँ और मैं रिटायर हूँ। मैं ये DLW हॉस्पिटल में चीफ लाइफ सुपरिटेंडेंट था और मैं रिटायर हो के यहाँ पर मकान बना के इसमें रह रहा हूँ। पूरे परिवार है मेरा। जी, पूरा परिवार यहाँ रहता है। सर, बनारस में बिजली का बिल का समस्या बहुत ज़्यादा रहता है। बिल के दिन ब दिन बढ़ते भी जा रहे हैं। जी हाँ, बढ़ता तो जा रहा है। तो आपका अनुभव इसमें कैसा रहा है? पैनल लगने से पहले तो काफ़ी बिजली का बिल आता था। करीब वो 3,500-4 हज़ार पर मंथ आ जाता था। 3,500-4 हज़ार पर मंथ। हाँ, लेकिन जब से पैनल लगा है तो 2,000 के अंदर ही आता है। अब यहाँ तक जब तो सीजन थोड़ा सा डाउन हो गया है तो 1,000 के नीचे आ रहा है। अच्छा, अक्टूबर का महीना आ गया तो अब और कम हो गया। और कम हो गया। जी हाँ। क्या क्या अप्लायंसेज यूज करते हैं सर? मैं हर एक रूम में AC है जी, और फ्रिज है, कभी कभी गीजर भी इस्तेमाल होता है, बाकी पंखे वगैरह तो TV सब ये है जी। सर, आप एक रिटायर्ड आदमी हैं और रिटायर्ड आदमी पैसा को लेकर बहुत सजग होता है। जी हाँ। तो आपने मतलब इसमें एक अमाउंट लगता है सर जी ऑन ग्रिड में आने के लिए, तो आपने अमाउंट काफ़ी सोच समझ के खर्च किए होंगे क्योंकि इसका रिजल्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें रिसर्च किए होंगे। जी हाँ। तो आपका रिसर्च प्रोसेस क्या था सर कि ये ऑन ग्रिड क्या है, हमारी कंपनी के बारे में आपने कुछ रिसर्च किया होगा कि आन्या ग्रीन एनर्जी की कंपनी कैसी है,
हालांकि हमारी कंपनी 2013 से वर्क कर रही है, जी। लेकिन फिर भी आपने कुछ तो रिसर्च किया होगा जाके, विजिट वगैरह। यह हमारे कॉलोनी में ही ये ग्रीन एनर्जी पावर है, लगा हुआ ऑफिस है। और वो ऑफिस हमारे काफ़ी खास जान पहचान के ओम मेडिकल के हैं संचालक सुनील जी, उन्हीं के घर में लगा है जी। तो उनसे हमने संपर्क किया, वो ले जाके हमको ऑफिस में संपर्क कराए और ऑफिस से स्टाफ से मुलाकात हुई और इसके बारे में पूरा डिटेल मेरे को बताया गया। पूरा डिटेल आप लिए, ऑफिस का विजिट किए, तो वहाँ का कल्चर आपको कैसा लगा? वहाँ बहुत अच्छे स्टाफ हैं और बहुत सुंदर वातावरण वहाँ का है। तो आपका बुकिंग प्रोसेस क्या था सर? बुकिंग में शुरू में रजिस्ट्रेशन के लिए 1000 रुपया हमने वो चेक का ही दे दिया जी। और इसके बाद फिर वो जब वो पूरा प्रोसीजर के लिए जब ऑर्डर आया तो मैंने पूरा चेक 1,80,000 का काट के दे दिया। अभी आप कितने महीने से आप यूज कर रहे हैं सर सोलर? अब मई से सोच लीजिए कि करीब 3.5 महीने तो हो रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट मिल रहा है जी। कितना बच जा रहा है पैसा सर? पहले देखिए कहाँ वो 4,000 के आसपास आता था, 3,500-4,000। अब ये पूरे गर्मी में 2,000 के अंदर ही आता रहा और इस समय सीजन डाउन होने से तो 1,000 के अंदर आ रहा है। 1,000 के अंदर? जी हाँ। और थोड़ा सा ये भी रहता है कि बिजली का बिल को लेकर के थोड़ा लाइट वाइट ऑफ करो, जी हाँ, एसी थोड़ा सा देर रोक दो, ये सब चीज़ें होती है। और अभी के टाइम में ये सब चीज़ें से थोड़ा सा रिलैक्स जी हाँ, बहुत अच्छा है। जी हाँ। को जब हमारे इंजीनियर इंस्टॉल करने आए सिस्टम, तो वहाँ पे आपको कैसा महसूस हुआ कि किस प्रकार से उनका वर्क था और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी वगैरह? नहीं, हमको तो बहुत अच्छा लगा। वर्कर जो आए काम किए, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। बहुत हेल्पफुल लोग थे, जो भी उन्होंने एडवाइस किया वैसा हमने उनको दिया, समय दिया और उन लोग अपना काम किया। पैनल और सिस्टम के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दिए होंगे कि पैनल का क्या वारंटी है और इन्वर्टर का क्या वारंटी, ये सब चीज़ें आपको बताया? जी हाँ हाँ, पैनल का 25 साल है और ये इन्वर्टर का 10 साल का उन्होंने बताया। और अभी तक आपका मतलब 3-4 महीने से यूज कर रहे हैं, तो कोई किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं? किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है जी। सिस्टम में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं? कोई परेशानी नहीं। तो सर इसमें सब्सिडी का भी प्रावधान है? जी हाँ हाँ। तो सब्सिडी आपको मिली या नहीं मिली सर? नहीं, मिल गई सब्सिडी हमको 1 महीने के बाद है। 1 महीने के अंदर ही मिली? हाँ, 2 किस्तों में मेरे को मिल गया था। तो उसके लिए कुछ कहीं भाग दौड़ वगैरह? नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं, ऑटोमेटिक सब काम होगा। सब काम? जी हाँ। सारा काम पेपर वर्क के लिए? नहीं, पेपर के लिए भी कुछ नहीं, वो लोग खुद अपना काम कर। अच्छा, वो लोग आते थे आपके पास कि ये पेपर है वो वगैरह? तो सर कुछ चीज़ें इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम लोग जो अपने दर्शकों को, अपने कस्टमर को बताते हैं सर, अगर कि ये आपका घर है लेकिन अगर यहाँ पे पेड़ लगाना हो तो मुश्किल ही होगा? मुश्किल है, जगह नहीं, या तो फिर गिरा के लगाओ नहीं तो फिर पॉसिबल नहीं है। जी हाँ। लेकिन आपने 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है जी। तो सर आप 1 किलोवाट में जितना बिजली मतलब बनाने में लगता है उसको, उसके से जो प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसको कम करने के लिए 46 पेड़ लगते हैं। अच्छा। आपने 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया तो मतलब उसको 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 138 हो जाता है सर। मतलब आपने एक छत के छोटे से जगह पे 138 पेड़ लगा लिए। जी हाँ। तो सर ये सारी चीज़ें आपको जानकारी मिली तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और एक पैनल ऊपर छत पर लग जाने से एक भी फायदा हुआ कि वो गर्मियों में छत ठंडा रहता है। तो ठंडा रहता है, कवर कर लिया पूरा। तो राज सर मैं आपसे चाहूँगा कि हमारी कंपनी का जो शुरू से लेके अंत तक मतलब जी अभी तक का जो अनुभव हमारे कंपनी के साथ जुड़ने के, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, अन्य ग्रीन एनर्जी फैमिली के सदस्य हैं, तो आपको अपने परिवार के बारे में टिप्पणी करना है एक अन्य ग्रीन एनर्जी कंपनी के बारे में, तो क्या आपको अपने परिवार की तरह रखती है अन्य ग्रीन एनर्जी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल नेचर के परिवार लगता है। 10 में से अगर मार्क्स देने हो तो कितने देंगे सर? हम तो देखिए
ये जब से लगा है बड़े खुश है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है जी। लगाने से लेके अब तक यूज़ करने में, इसलिए हम 10 में 10 दे सकते हैं। तो अभी दर्शकों हमारे साथ थे राजेश मसीह सर, इनका मैंने आपको सिस्टम दिखाया, इनका घर भी दिखाया आपको, उसके बाद सर से बातचीत भी करवाई, जो अपने अनुभव को आपको बता रहे हैं। एक रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी अगर पैसे का यूज करता है तो बहुत सोच विचार और रिसर्च करने के बाद ही करता है। तो इन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा, उसके बाद ऑन ग्रिड में आए, ऑन ग्रिड सोलर लगाया और अपने अनुभव को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अगर आपको भी बुकिंग करनी है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर क्लिक करिए और सोलर से जुड़ी सारी जानकारी वहाँ आपको मिल जाएगी। हमारी और राजेश मसीह सर की कन्वर्सेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके आसपास के लोग भी ऑन ग्रिड सोलर के बारे में जानना चाहते होंगे विस्तार से, तो ये वीडियो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को उन तक पहुँचाएँ, शेयर करें ताकि वो भी जानें और इन्वायरमेंट के साथ साथ अपने खुद के घरेलू बचत को भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। धन्यवाद। बिजली के बढ़ते बिल ने आपको भी कर दिया है परेशान? तो प्रधानमंत्री मुफ्त सूर्य घर बिजली योजना के तहत आप भी अपने घर पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाकर अपने बिजली के बिल को 80% तक कम कर सकते हैं और साथ में केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से मिल रही 1,08,000 रुपए तक की सब्सिडी का लाभ भी उठा सकते हैं। कृपया ध्यान दें, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम शहरों के लिए अर्थात उन जगहों के लिए उपयुक्त है जहां बिजली 22 से 24 घंटे रहती हो। तो जल्दी करें, अपने बिजली के बिल को 80% तक कम करें और सब्सिडी का लाभ उठाएं। हमारे पास आसान किस्तों में भी ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उपलब्ध है। हमारे सोलर एक्सपर्ट से बात करने के लिए 8448440775 पर संपर्क करें। आन्या ग्रीन एनर्जी, एक कदम रोशनी की ओर।